दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया एक शख्स। जहांगीरपुरी में फायरिंग का मिला सबूत, मौके से पुलिस को मिला खोखा। जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी की सामने आई तस्वीर। शोभा यात्रा के दौरान एक समुदाय के लोग पत्थर फेंकते दिखाई दिए। दंगे के दौरान नाबालिग बच्चों ने भी की पत्थरबाजी। शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान फेंके गए थे पत्थर। हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा में भी 2 लोगों के हाथों में दिखी पिस्टल। पुलिस कर रही है दोनों की जांच। दिल्ली दंगे को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन। मुख्य आरोपी असलम और अंसार समेत कुल 20 गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने 3 पिस्तौल और 5 तलवार बरामद की, आरोपियों से जब्त की। दिल्ली दंगे में आरोपियों की रोहिणी अदालत में पेशी। मुख्य आरोपी अंसार और असलम को 1 दिन की पुलिस कस्टडी और बाकियों को न्यायिक हिरासत। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम करेगी हिंसा की जांच। स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव ने खुद की पुष्टि। ठीक पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुरक्षा की गई कड़ी, अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। जहांगीरपुरी में दंगे के बाद सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति की अपील। दिल्ली के जहांगीरपुर थाने के बाहर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने आए। दिल्ली दंगे वाली जगह पहुंचकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लिया जायजा। सांसद हंसराज हंस भी थे साथ। दिल्ली पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दे, इसकी भी मांग करता हूं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान। जहांगीरपुरी से जितने दंगाई पकड़े जा रहे हैं सभी दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में भी थे शामिल। जहांगीरपुरी दंगे के बाद दिल्ली के कई इलाकों में चौकसी, जसोला में ड्रोन से निगरानी। दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस की पेट्रोलिंग, ड्रोन का लिया जा रहा है यहां भी सहारा। दिल्ली दंगे में घायल एएसआई अरुण कुमार ने सुनाई आप बीती, कहा 500 से ज्यादा लोग कर रहे थे पत्थरबाजी। ये लोग पत्थरबाजी शुरू कर दिया, जो कुछ आदमी गाड़ी उठा के ले नहीं जा पाए, उसके बाद पत्थर बोतल और जो कम से कम 500 से 1000 आदमी इकट्ठे हो लिए। दिल्ली हिंसा में सब इंस्पेक्टर मेघालाल को लगी गोली, कहा बेकाबू हो चुकी थी भीड़। असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह से पूछे सवाल, कहा सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तार क्यों किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा बुज़दिल। अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, खुलेआम बंदूकें तलवारें लेकर दिल्ली की सड़कों पर आतंक मचा रहे, मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराने की कोशिश। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे को लेकर एक समुदाय के लोगों ने लगाया आरोप, यात्रा के दौरान मस्जिद पर फेंके गए पत्थर। जहांगीरपुरी दंगे के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने लोगों से की बात, साथ में स्थानीय लोग भी थे, पुलिस से भी मिले। दिल्ली दंगे को लेकर हरिद्वार में संत समाज आक्रोशित, 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग। कर्नाटक की हुबली में शनिवार को हिंसक भीड़ ने किया थाने पर हमला, 12 पुलिसकर्मी घायल, शहर में धारा 144 लागू। एक विवादित तस्वीर को लेकर हंगामा, हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। कर्नाटक के गृह मंत्री ने स्थिति को बताया कंट्रोल, कहा करीब 1000 लोगों ने पुलिस थाने पर हमले की कोशिश की। यूपी के पीलीभीत में झंडा यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस के अलर्ट होने से टल गया दंगा। दिल्ली के मंगोलपुरी में शोभा यात्रा के दौरान सद्भाव की मिसाल, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बरसाए फूल। रुड़की में शोभा यात्रा को लेकर 2 समुदायों में आगजनी और पथराव, 4-5 लोग घायल। अलीगढ़ में नमाज के दौरान एक मस्जिद पर पत्थर फेंके जाने का आरोप, एक व्यक्ति घायल। हनुमान जयंती पर दिल्ली हिंसा के बाद नोएडा में निकाली गई शोभा यात्रा, पुलिस का सख्त पहरा। मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू से राहत नहीं, बिना बैंड बाजा पैदल चला दूल्हा। कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर, दाहोद में कार्यक्रम। संजय राउत पर भड़ गए देवेंद्र फडणवीस, बताया हतोत्साहित इंसान, कहा वो कुछ भी बोलते रहते हैं। बीजेपी के विरुद्ध मुंबई में एकजुट हो सकता है विपक्ष, संजय राउत ने कहा मौजूदा राजनीति पर चर्चा करने के लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों के जुट सकते हैं सीएम।
लाउड स्पीकर पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बयान, हम महाराष्ट्र में नहीं चाहते दंगा, लेकिन अगर वो लाउड स्पीकर पर प्रार्थना करते हैं तब हम लोग भी करेंगे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे करेंगे एक दिन का अयोध्या दौरा, मई के पहले हफ्ते में जाएंगे राम जन्मभूमि। बिहार के बोचहा विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की हार पर तेजस्वी ने नीतीश को घेरा, बोले पूरी शक्ति लगाने के बाद भी नहीं जीता सके बीजेपी के उम्मीदवार। सबक सिखाने का काम किया कि भैया कहाँ गया 19 लाख रोजगार, क्यों शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बर्बाद हो रही है, क्यों बेरोजगारी नहीं मिट रही है। गोरखपुर में कोरोना और करंट से मौत पर पीड़ित परिवार को मुआवजा, मुख्यमंत्री योगी ने सौंपे चेक। मेरठ में लोगों को बांटे गए आयुष्मान कार्ड, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने कहा आयुष्मान कार्ड से गरीबों को होगा फायदा। असम में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पार्टी अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, टीएमसी में हुए शामिल। रूस ने पिछले 24 घंटे में खार्किव पर 23 बार गोलीबारी की, 5 की मौत। कीव के करीब रूस ने फिर से मिसाइल दाखिल, कई घरों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेनी सेना को रूसी सेना की चेतावनी, मारियोपोल बंदरगाह में आत्मसमर्पण करने से इनकार करने वाले सैनिकों को मार दिया जाएगा। यूक्रेन के ओरहोव शहर तक पहुंच गया आज तक, 10 किलोमीटर दूर है यहां से रूसी सेना, दाग रही है मिसाइल। एडमी हमले पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, दुनिया को रूस के विरुद्ध परमाणु हमले की करनी चाहिए तैयारी। पूर्व आर्मी चीफ जनरल जे सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री से ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद की मुलाकात पर उठाए प्रश्न, पूछा भारत विरोधी स्टैंड रखने वाले ब्रिटिश सांसद से क्यों मिले आप। वो बहुत गलत बात है और उसके बारे में वो क्लैरिफिकेशन दें कि उन्होंने उनके साथ कश्मीर के ऊपर क्या बातचीत की या क्या उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। पंजाब में किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री मान से मुलाकात की, गेहूं की फसल के नुकसान का मांगा मुआवजा। अजान बनाम जय हनुमान के युद्ध के बीच वाराणसी में समाजवादी पार्टी का महंगाई के विरुद्ध मोर्चा, लाउड स्पीकर से बजाया महंगाई डायन का गाना। कानपुर में रामोत्सव की रौनक, निराला नगर मैदान में वीएचपी के अनोखे कार्यक्रम में नजर आए 6000 राम भक्त। आसनसोल में बीजेपी के बाड़ी दफ्तर में प्रशासन का हथौड़ा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली टीएमसी से हार। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर कब्जा करने का आरोप, जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के इलाके की घटना। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जमकर हुई बारिश और आंधी, कई पेड़ धराशायी, दुकानों को नुकसान। अहमदाबाद में भीषण गर्मी से लोग परेशान, तापमान 42 डिग्री के पार। पुणे जिले के लूनकरवाड़ी में हीट स्ट्रोक से 23 की मौत, 6 गांव वाले बचे। दुनिया भर में ईस्टर की धूम, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ईस्टर की बधाई। मुंबई में ईस्टर पर चर्च में रौनक, ईसाई धर्म के लोगों ने पूजा अर्चना की। किश्तवाड़ में सेना की पहल, इफ्तार मिलन कार्यक्रम का किया आयोजन। दिल्ली के न्यू फ्रेंच कॉलोनी में 2 स्टेनलेस गैलरी में कला का प्रदर्शन, 12 कलाकारों ने कैनवस पर उकेरे विचार। सबसे कम उम्र का पहला और दुनिया का दूसरा गूगल बॉय बना रीवा का यशस्वी, 14 महीने की उम्र में 3 मिनट में 26 देशों का झंडा पहचान लिया। अमृतसर के एक गांव में जलाला में पति ने की पत्नी की हत्या। राजस्थान के राज्य संबंध में फर्जी ऑनलाइन लॉटरी ऐप, गेमिंग ऐप का खुलासा, करोड़ों की ठगी करने में 3 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के कांग्रेस पार्षद की हत्या, 3 गिरफ्तार। अल्मोड़ा के कसार देवी में जंगल में आग, एक रिजॉर्ट तक पहुंची। बहराइच में बीती रात भतीजों ने पिता के साथ मिलकर चाचा और चाची की हत्या कर दी। मथुरा में अंबेडकर जयंती पर हथियार लहराते प्रधान मलखान सिंह का वीडियो वायरल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच में जुटी। महाराष्ट्र में पालघर के गोदाम में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मेहनत के बाद बुझाई आग। कोलकाता के सॉल्ट लेक में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर एक व्यक्ति की मौत, हड़कंप मचा, पुलिस ने जांच शुरू की। पठानकोट में करोड़ों की फर्जी रजिस्ट्री का भंडाफोड़, 9 पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, 1 को गिरफ्तार किया।
मेरठ के सरधना के छाबड़िया गांव में एक ही समुदाय के दो पक्षों में झड़प, फायरिंग में एक की मौत, दो घायल। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थिति में गेहूं के खेत में आग, लगभग 100 बीघा फसल जलकर हुई राख। राजस्थान के भरतपुर में 86 बीघा जमीन विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। काफी समय से चल रहा था दोनों भाइयों में विवाद। झारखंड के गुमला के पालकोट में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, झाड़ियों में पाया गया प्लास्टिक में लपेटा हुआ नवजात बच्चा। यूपी के औरैया में 4 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में शराब मिली, ड्राइवर फरार। यूपी के आजमगढ़ में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस से मुठभेड़ में घायल। मोटरसाइकिल और अवैध तमंचे के साथ पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। यूपी के भदोई में रुई के गोदाम में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। असम के विश्वनाथ में भीषण सड़क हादसा, टोकोबारी रंगाजन इलाके में 5 की मौत, कई घायल। प्रयागराज के अस्पताल में आग से बचने की मॉक ड्रिल, लपटों से बचने की तैयारियों का जायजा, अस्पताल के अंदर फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के बाड़मेर में नेत्रडाम गांव में शादी से पहले दूल्हे को सांप ने काटा, 21 अप्रैल को है शादी। राजस्थान के बूंदी में हिंडोली थाना पुलिस ने डोडा पोस्ट की तस्करी करने वाले आरोपियों की पिकअप और डोडा पोस्ट को जब्त किया, आरोपी फरार। आईपीएल के पहले मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को 7 विकेट से हराया, 7 गेंद बाकी रहते मिली जीत। पहले खेलते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 10 विकेट पर 152 रन बनाए। लिविंगस्टोन ने खेली 60 रनों की पारी। हैदराबाद की जीत के हीरो बने मार्कराम और निकोलस पूरन। 41 रन पर रहे नाबाद मार्कराम, 35 रन पर पूरन। हैदराबाद की तरफ से उमरान मलिक ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया। पंजाब पर जीत के बाद आईपीएल में चौथे नंबर पर पहुंच गई हैदराबाद की टीम 8 अंक के साथ। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में आमने सामने चेन्नई और गुजरात की टीमें। पहले खेलते हुए चेन्नई का स्कोर 140 के पार हो चुका है। चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ का अर्धशतक, 44 गेंद में 5 चौके 5 छक्के जड़ दिए। अंबाती रायडू ने 46 रनों की पारी खेली, 31 गेंद में 2 छक्के मारकर बनाए रन। 5 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। 5 मैच में 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पर गुजरात की टीम, 2 अंक के साथ नंबर 8 पर चेन्नई। आईपीएल में लगातार छठी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भरा दम, कहा टूर्नामेंट में हमारी टीम करेगी वापसी।